दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है, जहां पर भारत के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान का रुख किया है और पाकिस्तान ने अपने बंदरगाह को पहली बार बांग्लादेश के लिए ओपन कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से स्विस कैनाल में एक बार फिर से टैंकरों का बड़ा जाम देखा गया है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिल रहा है। जो रिश्ते कभी सहयोग और दोस्ती की मिसाल माने जाते थे, अब धीरे धीरे कड़वे होते जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने इस स्थिति को अपने लिए एक मौके के रूप में देख लिया है। जब भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्तों पर रोक लगी हुई है, तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक बड़ा ऑफर दिया है अपने कराची पोर्ट का इस्तेमाल करने का। दरअसल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है वह अपने जूट से बने उत्पादों को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के जरिए दूसरे देशों जैसे चीन, खाड़ी देशों और सेंट्रल एशिया में भेज सकता है। ये प्रस्ताव उस समय सामने आया जब भारत ने अगस्त में बांग्लादेश से आने वाले जूट उत्पादों की जमीनी मार्ग से आयात पर रोक लगा दी थी। यानी अब बांग्लादेश के जूट उत्पाद भारत के रास्ते नहीं आ सकते, जिससे उनके एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ा है। पाकिस्तान ने यह ऑफर ऐसे समय पर दिया है जब दोनों देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीब 2 दशक बाद जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन यानी जीईसी की बैठक ढाका में हुई। ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते काफी ठंडे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों अपने रिश्तों को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस कदम को कई जानकार केवल इकोनॉमिक ऑफर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल चाल बता रहे हैं। यानी ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा है। पाकिस्तान जानता है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार जो अब भारत से दूर हो रही है, उसे अपने करीब लाने का ये सही समय है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश का माल भेजना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ढाका से कराची की दूरी लगभग 2600 समुद्री मील है और जहाजों को ये सफर पूरा करने में करीब 2 हफ्ते लगते हैं। ऐसे में इतनी लंबी दूरी के कारण लागत काफी बढ़ जाएगी। यानी ये रास्ता दिखने में आकर्षक जरूर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल और महंगा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लुभाने के लिए कुछ और कदम भी उठाए हैं। उसने जूट और कुछ अन्य उत्पादों पर लगने वाले टैक्स कम कर दिए हैं। इससे बांग्लादेश के जूट उद्योग को थोड़ी राहत मिल सकती है। इससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश से आने वाले जूट पर लगने वाले 2% कस्टम ड्यूटी भी हटा दी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। उसके पास जूट और टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में बहुत ताकत है। पाकिस्तान को इन उत्पादों की जरूरत है और इसीलिए वह बांग्लादेश से इन चीजों का आयात बढ़ाना चाहता है। इसके बदले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से अपने आमों के लिए बाजार खोलने की मांग की है, क्योंकि भारत के आमों का निर्यात बांग्लादेश को हाल ही में काफी घट गया है। पाकिस्तान अब उस जगह को भरना चाहता है। फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार बहुत कम है और ज्यादातर झुकाव पाकिस्तान के पक्ष में है। उदाहरण के लिए 2024-25 के वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार करीब $865 मिलियन का रहा, जिसमें से पाकिस्तान का निर्यात $778 मिलियन था। बांग्लादेश के जूट उत्पाद पाकिस्तान को जाने वाले उसके निर्यात का करीब 38% हिस्सा है। अब अगर बात करें भारत बांग्लादेश तनाव की, तो ये सब शुरू हुआ जब भारत ने अगस्त में बांग्लादेश से आने वाले कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के जमीनी आयात पर रोक लगा दी थी। इससे पहले भी भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ कपड़ा और गारमेंट उत्पादों के लिए जमीनी रास्ते बंद कर दिए थे और उन्हें सिर्फ समुद्री मार्ग यानी नहावा शेवा पोर्ट से आने की अनुमति दी थी। इस वजह से बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के खर्च बढ़ गए और उनका सामान महंगा हो गया। इतना ही नहीं, भारत ने वह ट्रांसशिपमेंट समझौता भी रद्द कर दिया था, जिससे बांग्लादेश के सामान भारतीय बंदरगाहों के जरिए दूसरे देशों में भेजे जाते थे। इस फैसले से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ा। आंकड़ों के अनुसार भारत की इस पाबंदी के बाद बांग्लादेश के जूट
जूट सेक्टर की कमाई जुलाई में घटकर 3.4 मिलियन डॉलर रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये 12.9 मिलियन डॉलर थी। भारत की इन नीतियों के जवाब में बांग्लादेश ने भी कदम उठाया। उसने भारत से धागे के आयात को 5 प्रमुख जमीनी बंदरगाहों से रोक दिया। यानी अब दोनों देशों के बीच एक तरह का ट्रेड वॉर चल रहा है। दरअसल ये पूरा तनाव उस समय से बढ़ा जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद गिर गई। पिछले 15 सालों से हसीना भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती थी, लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, उसने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया है। यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ फिर से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पाकिस्तान, जो कभी बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज उसके साथ व्यापार बढ़ाने और सहयोग का हाथ बढ़ा रहा है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की दीवारें लगातार ऊंची होती जा रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का कराची पोर्ट ऑफर भले ही दिखने में व्यापार का मामला लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा असली मकसद भारत को रणनीतिक तौर पर घेरना है। पाकिस्तान जानता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जितनी दूरियां बढ़ेगी, उतनी ही जगह उसे दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका मजबूत करने का मौका मिलेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। मिस्र के स्वेज कैनाल में एक बार फिर जहाज फंसने की घटना सामने आई है। मंगलवार को एक प्रतिबंधित तेल टैंकर यानी सैंक्शन्ड अफ्रामैक्स टैंकर कमांडर का इंजन अचानक खराब हो गया, जिससे नहर में कुछ घंटों के लिए उत्तर दिशा की ट्रैफिक रुक गई। स्वेज नहर अथॉरिटी ने बताया कि ये घटना दोपहर करीब 12:30 बजे स्थानीय समय पर हुई, जब कमांडर दक्षिण दिशा से जा रहा था। इस जहाज का वजन करीब 1.5 लाख टन है और ये 2004 में बना था। इंजन फेल होने के बाद जहाज नहर के बीच में फंस गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसे करीब 2 घंटे बाद 2:45 बजे सफलतापूर्वक दोबारा पानी में तैरा दिया गया। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कमांडर रूस के मुरमानस्क बंदरगाह से तेल लादकर चीन की ओर जा रहा था। ये 19 जहाजों के एक काफिले में सबसे पीछे चल रहा था, इसीलिए जब ये फंसा तब बाकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण उत्तर दिशा में जाने वाले 20 जहाजों को रोकना पड़ा, जब तक कि कमांडर को पूरी तरह हटाया नहीं गया। अथॉरिटी ने साफ कहा, इस घटना में कोई नुकसान या तेल रिसाव नहीं हुआ है, जो एक बड़ी राहत की बात है। अब बात करते हैं इस जहाज की पृष्ठभूमि की। कमांडर कोई आम जहाज नहीं है। ये जहाज अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन की प्रतिबंध सूची में शामिल है। इसका नाम पहले कृष्णा 1 था और ये रूसी तेल को G7 देशों द्वारा तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर ले जाने के कारण सैंक्शन शिप बना। ये जहाज हांगकांग की कंपनी यूशी मरीन के स्वामित्व में है और 2024 से उनके पास है। इस जहाज ने कई बार अपना नाम और झंडा बदला। पहले इसका नाम कृष्णा 1, फिर प्रूडेंस और अब कमांडर है। कभी ये पनामा के झंडे के नीचे चलता था, फिर गयाना का झंडा और अब रूस का झंडा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे जहाजों को डार्क फ्लीट कहा जाता है, यानी ऐसे जहाज जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों, बीमा और सुरक्षा जांच से बाहर काम करते हैं। ये घटना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि अगर ऐसे जहाज से तेल रिश्ता है या हादसा होता है तो ये साफ नहीं होता कि जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि इनके पास वैध बीमा या रजिस्ट्रेशन नहीं होता। स्वेज कैनाल में इस तरह की घटनाएं बहुत अहम होती है क्योंकि ये दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। याद दिला दे, 2021 में एवर गिवन नाम का विशाल कंटेनर जहाज इसी नहर में फंस गया था, जिससे पूरी दुनिया में माल ढुलाई हफ्तों तक प्रभावित रही थी। ये घटना तब 6 दिन तक चली थी और उसने पूरे वैश्विक सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया था। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।